हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने स्वर को पढ़ाया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं और व्यंजन को पढ़ते हैं। व्यंजन व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनको उच्चारित करने में बाधा उत्पन्न होती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन वर्ड स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनि है, अर्थात व्यंजन को हम जब उच्चारित करते हैं तो उसमें स्वर की सहायता ली जाती है। व्यंजन को परतंत्र ध्वनियाँ भी कहते हैं। परतंत्र ध्वनियाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि उस बिना स्वर की सहायता से ये नहीं बोली जाती हैं। व्यंजन वर्णों का उल्लेख माहेश्वर सूत्र में 5वें सूत्र से लेकर 14वें सूत्र तक किया गया है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र में 33 व्यंजन वर्णों का उल्लेख है। हल प्रत्याहार, जैसे हम स्वर को बताए थे कि हम उसको अच कहते हैं, उसी प्रकार व्यंजन को भी हल कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे। हल, यहाँ पे 5वें सूत्र का पहला वर्ण ह है और यहाँ पे 14वें सूत्र का अंतिम वर्ण ल है, इसीलिए इसको हम हल कहते हैं। और ये व्यंजनों की जो संख्या होती है 33 होती है, लेकिन अगर आप इसमें काउंट करेंगे तो 34 आएगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 14वें में भी ह एक बार है और 5वें में भी ह एक बार है, तो जब 2 बार है तो इसको हम एक बार काउंट करेंगे। हल प्रत्याहार के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र में 33 व्यंजन वर्णों का उल्लेख है। ह एक ऐसा व्यंजन वर्ण है जो वर्णमाला के 5वें एवं 14वें सूत्र में 2 बार आया हुआ है। व्यंजन वर्णों के प्रकार। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 25 होती है और स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजन य, व, र, ल, इसका क्रम जो है यही होना चाहिए। संस्कृत में क्रम पूछता है, हिंदी में तो य, र, ल, व भी चलता है, लेकिन संस्कृत में य, व, र, ल ही होना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनको उच्चारित करने में वक्ष, चेस्ट, स्थल से एक आंतरिक ऊर्जा प्रेरणा की आवश्यकता होती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन हम कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को कुछ विद्वान व्यंजन नहीं मानते क्योंकि स्वरों का भी गुण पाया जाता है। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो अंतस्थ व्यंजन को ना ही व्यंजन मानते हैं और ना ही स्वर, क्योंकि उन लोग का ये मानना है कि इनमें स्वर का भी गुण है और व्यंजन का भी गुण है। तो वही है बात कि कुछ विद्वान यह मानते हैं कि अंतस्थ स्वर एवं व्यंजन के बीच की ध्वनि है, वो दोनों के बीच की ध्वनि मानते हैं, इसीलिए अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर भी कहा जाता है। माहेश्वर सूत्र में 5वें तथा 6वें सूत्र में यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत 4 अंतस्थ व्यंजनों का उल्लेख है। जैसे पहले हमने बताया था कि प्रत्याहार बनाते हैं तो 5वें और 6वें सूत्र में उल्लेख किया गया है। तो 5वें सूत्र का पहला वर्ण ह और 6वें का अंतिम वर्ण ड़ को लेते हैं, तो इसको यहाँ नहीं लेंगे, यहाँ पे ह यहाँ पे छोड़ा गया है, यहाँ पे य से शुरुआत करेंगे, य और ड़, तो यड़ प्रत्याहार बनेगा। ज़रूरी नहीं है कि हम य ही क्यों लिए, क्योंकि हमको तो यड़ प्रत्याहार बनाना है, इसलिए हम लिए हैं। आप वर्ड भी बना सकते हैं, रड़ भी बना सकते हैं, हड़ भी बना सकते हैं, मतलब जिसकी हमको जहाँ से आवश्यकता है उस वर्ड को उठा के और जहाँ तक जाना है उस हलंत वर्ड तक जाके हम प्रत्याहार बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमको यड़ प्रत्याहार चाहिए तो य से उठाएंगे और अंतिम वर्ड ड़ हलंत वर्ड को लेंगे और यड़ प्रत्याहार बन जाएगा। इसके अंतर्गत जो 4 वर्ड आएंगे उसको हम लिखेंगे य, व, र, ल, और हलंत वर्ड ट को छोड़ेंगे, ये हमने पहले भी बताया है आप लोग को। स्पर्श व्यंजन
वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में जिह्वा मुख के आंतरिक भागों में प्रत्यक्षतः स्पर्श करती है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। मतलब कि जब हम उच्चारण करते हैं तो जिह्वा हमारे मुख के आंतरिक भाग जैसे कंठ है, गला है, ताल है, दंत है, ओष्ठ है, इस सब से स्पर्श करती है, तो इसीलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गों की संख्या 5 होती है, जैसे क ख ग घ अंग हिंदी में होता है, च छ ज झ ञ, तो वो वर्ग कहे जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। माहेश्वर सूत्र में 7वें सूत्र से लेकर 12वें सूत्र तक ऐ प्रत्याहार के अंतर्गत 25 स्पर्श व्यंजनों का उल्लेख है। 7 से लेकर 12 तक माहेश्वर सूत्र इयम गणनम झभई घड़दस जब गड़दस खफ छठ तच टतव कपय। अब यम प्रत्याहार जो है 7वें का पहला वर्ड य और 12वें का अंतिम वर्ड अ को लेकर बनाया गया है। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में मुख की आंतरिक सतह पर अत्यधिक घर्षण के कारण अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अर्थात इसका सीधा मतलब ये है कि जब हम किसी वर्ड को बोलते हैं तो उसमें रगड़ उत्पन्न होता है और उससे ऊष्मा निकलती है, उसी को हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म का मतलब ही होता है गरम। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी ध्वनियाँ भी कहते हैं। संघर्षी का यहाँ मतलब है संघर्ष करना, रगड़ करना। माहेश्वर सूत्र के 13वें व 14वें सूत्र के अंतर्गत सल प्रत्याहार में ऊष्म व्यंजन का उल्लेख है। 13वां सूत्र और 14वां सूत्र श श श र ह ल। तो इसका पहला अक्षर श और अंतिम हलंत वर्ड ल सल प्रत्याहार बना। अब इसके अंतर्गत जो भी वर्ड हैं हलंत वर्ड को छोड़ करके हम वो वर्ड लिख लेंगे। श श श ह। इसके बाद कुछ और व्यंजन हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कोई नया वर्ड नहीं है। संयुक्त व्यंजन लेखन की एक पद्धति है। जब दो असमान व्यंजन लिपियों को मिलाकर एक नई लिपि के साथ लिखा जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मतलब कि ये है, जब ये कोई नया वर्ड नहीं है, पुराने वर्ड व्यंजन को ही, मतलब जो पहले हम पढ़ लिए उन्हीं व्यंजनों को मिला करके एक नया व्यंजन बना है, जो एक लिखने की पद्धति और लिपि के रूप में प्रचलित है। जैसे आगे देखिए, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। जैसे ये है छ, आधा क और प्लस मूर्धन्य श से बना है। त्र, त प्लस र, ज्ञ, ज्ञ प्लस इय, श्र, श्र प्लस र। उसके बाद आता है अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक वे व्यंजन ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में नासिका के पश्च भाग की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला के 7वें सूत्र में 5 अनुनासिक व्यंजन वर्डों का उल्लेख है। जैसे वर्गीय व्यंजन के जो अंतिम वर्ड हैं हिंदी में, जैसे है क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ, जो भी लास्ट वर्ड आते हैं उन 5 को यहाँ पे देखिए 7वें सूत्र में दिया हुआ है इयम गणनम। इसको यम प्रत्याहार से दिखाते हैं, य म ग ड नम। इसको बोलने में नाक की सहायता ली जाती है, इसीलिए इसको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स। और आगे इसी तरह वीडियो को हम लाएंगे। धन्यवाद।